नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं हूँ महर्षि कर्ण की तपोस्थली कोटद्वार में। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय मैं वहीं पर हूँ कर्णाश्रम में। और कर्णाश्रम एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों की संख्या में दर्शक कहें या पर्यटक कहें या श्रद्धालु कहें, सभी लोग आते हैं। दोस्तों चलिए आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए महर्षि कर्ण की तपोस्थली कर्णाश्रम के। कोटद्वार शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर मालिनी नदी के पावन तट पर स्थित है कर्णाश्रम। कर्णाश्रम एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ ही भारतीय सांस्कृतिक विरासत की एक अनमोल धरोहर भी है। महाभारत काल से कई वर्ष पूर्व इस स्थान पर महर्षि कर्ण का एक सुंदर आश्रम था। महाभारत के आदि पर्व एवं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लिखित है कि महर्षि विश्वामित्र एवं स्वर्ग की अप्सरा मेनका की परित्यक्ता पुत्री शकुंतला का लालन पालन महर्षि कर्ण ने इस आश्रम में किया था। शकुंतला अपनी माता की तरह अत्यंत रूपवती थी। कालांतर में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया। कुछ समय कर्णाश्रम में रहने के बाद राजा दुष्यंत हस्तिनापुर लौट आए और वापस लौटते समय अपनी एक निशानी के रूप में शकुंतला को अपनी अंगूठी दे करके आए। एक बार जब दुर्वासा ऋषि महर्षि कर्ण के आश्रम में आए, उस समय शकुंतला राजा के चिंतन में लीन थी और उसका ध्यान महर्षि दुर्वासा की ओर नहीं गया। इस घटना से कुपित होकर महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसके चिंतन में तुम लीन हो वह तुम्हें भूल जाएगा। अनजाने में हुए अपराध के लिए महर्षि दुर्वासा से शकुंतला ने माफ़ी मांगी। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि जब तुम अपने प्रेम की निशानी यह अंगूठी दिखाओगी तो वे तुम्हें पहचान जाएंगे। जिस समय महर्षि कर्ण के आश्रम में यह घटना घटी, उस समय शकुंतला गर्भवती थी। कालांतर में महर्षि कर्ण ने अपनी पालिता पुत्री शकुंतला को राजा दुष्यंत के राज्य में भेज दिया। हस्तिनापुर जाते समय जब शकुंतला एक सरोवर में जल पीने के लिए गई तो उसके हाथ से अंगूठी उस जल में गिर गई। हस्तिनापुर में शकुंतला राजा दुष्यंत के पास पहुंची, किंतु महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा ने शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया। इसके बाद शकुंतला ने महर्षि कश्यप के आश्रम में शरण ली। दूसरी ओर सरोवर में खोई हुई अंगूठी को एक मछली निगल गई और उस मछली को जब एक मछुआरे ने पकड़ा तो उसे मछली के पेट से एक अंगूठी मिली। अपनी राजभक्ति के कारण उसने वह अंगूठी राजा को देना उचित समझा और वह राजा के पास उस अंगूठी को लेकर के चला गया। राजा ने जब वह अंगूठी देखी तो उसे उसी समय शकुंतला की याद आई और उसने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि यथाशीघ्र शकुंतला को ढूंढें। कालांतर में राजा दुष्यंत महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक बालक को देखा जो कि शेर के साथ निर्भय होकर खेल रहा था। अंततः शकुंतला से राजा की भेंट हुई और शकुंतला ने राजा को बताया कि यह जो छोटा बालक है वह आपका पुत्र भरत है। आगे चलकर कौरव एवं पांडवों का यह पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से विख्यात हुआ और दिनकर के प्रकाश की भांति उनकी ख्याति दसों दिशाओं में फैल गई। शकुंतला और राजा दुष्यंत के इस तेजस्वी पुत्र के नाम पर ही आर्यावर्त का नाम भारत रखा गया। कर्णाश्रम साल, शीशम एवं सागौन के वृक्षों से घिरा हुआ एक बहुत ही रमणीय स्थान है। स्वामी रामानंद जी पिछले 26 वर्षों से
कण्वाश्रम में अपनी एक कुटिया बना करके रह रहे हैं और यहाँ की देखरेख वे ही करते हैं। स्वामी रामानंद जी ने कण्वाश्रम में अनेक प्रकार के वृक्षों का रोपण भी किया है। इनमें कुछ फलदार वृक्ष हैं और इनमें सबसे प्रमुख है रुद्राक्ष का वृक्ष। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत प्राचीन सभ्यता वाला एक देश है। यहाँ की एक अपनी सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। तो इस पावन भूमि पर आने के बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर हैं ये कण्वाश्रम मंदिर में प्राचीनतम पत्थर। इन पत्थरों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन पर ये जो नक्काशी की गई है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये है हमारी एक सांस्कृतिक विरासत जो कि हमें बता रही है कि हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन है और कितनी गौरवमयी है। कण्वाश्रम में रखे गए ये प्राचीन पत्थर मौन साक्षी हैं हमारे गौरवमयी इतिहास की और हमारी सांस्कृतिक विरासत की। इन पत्थरों को छू करके और इन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चुप रह कर भी न जाने कितनी गाथाओं को अपने आप में समेटे हुए हैं और समय चक्र की गति को हमें निरंतर बताते जा रहे हैं। सड़क मार्ग से जुड़े होने के कारण कण्वाश्रम में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश एवं विदेश से पर्यटक आते रहते हैं और कोटद्वार शहर में सभी मूलभूत सुविधाएं उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। कण्वाश्रम में महर्षि कण्व, महर्षि कश्यप, राजा दुष्यंत, शकुंतला एवं भरत के शिला मूर्तियों को स्थापित किया गया है। तो कोटद्वार शहर के शोरगुल से दूर कण्वाश्रम में काफ़ी शांति है और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण हर किसी को अच्छा लगता है। शहर में जहाँ एक और काफ़ी शोरगुल होता है, वहीं इस स्थान पर आकर के मन को एक अपूर्व शांति का एहसास होता है। चारों तरफ हरे वृक्ष, प्रकृति का सबसे सुंदर रूप हमें यहाँ दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ की हरियाली।